नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार पुनः आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल हमारी परीक्षा पर। उम्मीद और आशा दोनों ही करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से आपकी तैयारी चल रही होगी और आने वाली विभिन्न परीक्षाओं के लिए जो आप अपने आप को तैयार करते जा रहे हैं उस तैयारी में आपकी कोई भी बाधा अभी नहीं आ रही होगी, चाहे मौसम की ठंड हो, चाहे आपका उनके सामने से निकल जाना हो। यानी कि आज के विषय के बारे में अगर मैं बात करूं तो प्रमुख रूप से आज मैं आपको एक टॉपिक की तरफ लेकर आगे बढ़ रहा हूं जो कि संसद से संबंधित रहने वाला है। आज के टॉपिक का नाम रहने वाला है संसद की समितियां। और संसद की जो समितियां होंगी प्यारे दोस्तों, यहां पर आपको 3 समितियां मुख्य रूप से ध्यान रखनी होंगी। वैसे तो मैं आपको आज कई समितियां पढ़ाने वाला हूं, लेकिन आपको कितनी समितियां याद रखनी है? प्रमुख रूप से 3 समिति याद रखनी है। और तीनों समितियों में मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो तीनों पर मैं स्टार लगाकर आपको बताऊंगा वहीं से प्रश्न पूछा जाता है। वैसे तो मैं कई सारी समितियां आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन उनसे जो भी प्रश्न बनेगा वो आपके आने वाले एग्जाम के लिए, भविष्य के एग्जाम के लिए अनिवार्य होगा। लेकिन जो मैं आपको 3 स्टार लगाकर समिति बताऊंगा उनसे निश्चित रूप से प्रश्न कभी पूछा जाता रहा है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। प्यारे दोस्तों, आप चाहे सब कुछ भूल जाएंगे, सब कुछ आपको याद रहे ना रहे, अपना नाम, पिताजी का नाम, अपने गांव का नाम, अपना एड्रेस और उनका नाम, उनका फोन नंबर, चाहे आप सब कुछ भूल जाएं, लेकिन ध्यान रखिएगा आपको यह पढ़ाई जो है, जो मैं पढ़ाकर चल रहा हूं, इसमें एक एक बिंदु को उस तरह से अपने दिमाग के अंदर सेट करना है जैसे आपने उनकी तस्वीर को अपने दिमाग के अंदर सेट किया है। आप वैसे समझ गए होंगे उनका मतलब क्या है, लेकिन मैं आपको ज्यादा व्याख्या करना नहीं चाहता, क्योंकि भारत के सबसे उत्कृष्ट कोटि के छात्रों को पढ़ाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो रहा है। एक ऐसी युवा जनरेशन को पढ़ाने का मुझे सौभाग्य मिल रहा है जो कुछ इमोशन के साथ ही सारा कुछ समझ जाती है, इशारों में ही समझ जाती है। कई बार भारतीय व्यक्ति हैं हम, तो कई बार हम कुछ कहें और दूसरा बिना सुने ही, यानी बिना कहे बिना सुने ही दूसरा आदमी सब कुछ समझ जाता है, तो वही भारतीय व्यक्ति की पहचान है। फिलहाल यहां पर आइएगा और मैं आपको एक ऐसी समिति की तरफ लेकर चलता हूं जो संसद की समिति रहने वाली है। देखिए, संसद हमारा कानून बनाने का काम करता है और संसद में जब कानून बनता है तो संसद में कानून बनने के लिए आपको सारी प्रक्रिया मैं समझा चुका हूं, किस तरह से राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद कोई बिल, कोई भी जो यहां पर विधेयक होता है वह किस तरह से एक्ट यानी कि कानून बन जाता है। तो संसद के अंदर ये सारे के सारे कानून जो बनते हैं, सारे के सारे नियम जो बनते हैं, विधि जो का निर्माण जो होता है वो संसद के अंदर होता है। जब संसद के अंदर विधि का निर्माण होता है तो संसद कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि एक व्यक्ति का नाम है, वह बहुत सारी चीजों से मिलकर बना है। और संसद जब कानून जैसी चीजों को बनाने का काम करता है तो उसकी सहायता के लिए कुछ समितियां भी चाहिए। समितियों का मतलब क्या होगा कि पार्टिकुलर कुछ काम कुछ लोगों को दिया जाएगा। अब वो काम जो लोगों को दिया जा रहा है वो लोग किससे संबंध रखते होंगे, इन्हीं चीजों पर विचार करने वाला है। यानी कि संसद की सहायता के लिए जो समिति बनती है, उन समितियों के अंदर कहां से कितने व्यक्ति होते हैं, अध्यक्ष कौन होता है, अध्यक्षता किस तरह से की जाती है और कौन सी समिति का काम क्या होता है, इस चीज पर हम आज आपसे बात करने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, आइएगा सबसे पहले एक समिति उठाते हैं और इस समिति का नाम क्या रहने वाला है, याचिका समिति। वैसे तो आपको याद नहीं रखना है, प्रश्न बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन फिर भी मैं आपके सामने उन प्रश्नों को निकालने की कोशिश करता हूं जो आपसे पूछा जाता है। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए यहां से याचिका समिति क्या है, याचिका समिति, तो याचिका समिति पर ध्यान रखिएगा कि याचना समिति पर जो प्रश्न बनने आरंभ होते हैं उन पर मैं आपका एक बार ध्यान केंद्रित कराना चाहता हूं। कह रहा है कि प्रत्येक सदन की एक याचिका समिति होगी। यानी प्रत्येक सदन से मतलब क्या है, सदन से मतलब है यहां पर राज्यसभा और लोकसभा, मतलब प्रत्येक सदन बोल दिया तो राज्यसभा की भी एक याचिका समिति होगी और एक लोकसभा की भी याचिका समिति होगी। इस समिति में लोकसभा के 15 सदस्य, कितने, लोकसभा के 15 सदस्य तथा राज्यसभा के 10 सदस्य होते हैं। यानी याचिका समिति जो होगी, इस याचिका समिति के अंदर कुल कितने सदस्य होंगे? सर आप कहेंगे सर 15 सदस्य एक जगह से चुने जाएंगे और 10 सदस्य एक जगह से चुने जाएंगे। टोटल सदस्यों की संख्या कितनी होगी? टोटल सदस्यों की संख्या 25 रहने वाली होगी। यानी लोकसभा के 15 सदस्य और राज्यसभा के 10 सदस्य होते हैं। और याचिका समिति ऐसी प्रत्येक याचिकाओं की जांच करती है जो सदन में पेश किए जाने के बाद समिति को निर्दिष्ट किए जाते हों। यानी कि याचिका समिति का काम क्या है कि याचिका समिति सिर्फ इतना करती है कि प्रत्येक ऐसी याचना की जांच करती है जो सदन में पेश किए जाने के बाद समिति को निर्दिष्ट, यानी कि उसको जो आदेश दिया गया हो, निर्देश की जाती है। यह समिति आम जनता की शिकायतों को दूर
आम जनता की शिकायतों को, एक मिनट मैं इसको इरेज कर देता हूं जिससे थोड़ा अच्छे से समझ में आए। यह समिति जो होती है ये आम जनता की शिकायतों को दूर करने के मामले में महत्वपूर्ण कार्य करती है। इस प्रकार से ये जो समिति होगी बड़ी ही आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली होगी। और इस समिति के अंदर क्या होता है, इस समिति में ओम्बुड्समैन या सार्वजनिक शिकायत समिति का रूप लेने में सक्षम है। प्यारे दोस्तों ध्यान रखिएगा, प्रश्न क्या बनेगा आपको प्रश्न की तरफ मैं लेकर आना चाहता हूं। संसद के अंदर एक समिति है जिसका नाम है याचिका समिति। इस याचिका समिति का काम क्या होता है कि आम जनता की जो शिकायतें होती हैं उन शिकायतों पर एक बार अवलोकन करने का इस याचिका समिति का काम होता है। याचिका समिति के अंदर कुल सदस्यों की संख्या 25 होती है। इसके अंदर लोकसभा से बात करें तो 15 सदस्य और राज्यसभा से बात करें तो 10 सदस्य इसके अंदर चुने जाने का काम किया जाता है। आपसे प्रश्न जो बनेगा याचिका समिति से इतना ज्यादा प्रश्न नहीं बनेगा, अगर प्रश्न बनेगा तो कुल सदस्यों की संख्या से प्रश्न बन सकता है जिसे आप आसानी से हल कर सकते हैं। अगली समिति है जिसका नाम है विशेष अधिकार समिति। अगली समिति का नाम है विशेष अधिकार समिति। अभी वह तीनों समिति नहीं आई है जहां से प्रश्न बनता है। ये एक्स्ट्रा समिति है जो आपको अक्सर किताबों में देखने के लिए नहीं मिलती, लेकिन फिर भी आपको सदस्यों पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि सदस्य कौन के कितने हैं, कौन सी समिति में कितने सदस्य यहां पर होते हैं। जो विशेष अधिकार समिति होती है यह समिति सामान्यतः दोनों सदनों में उनके पीठासीन अधिकारियों द्वारा प्रत्येक वर्ष गठित की जाती है। तो एक सामान्य सा प्रश्न बनेगा कि जो विशेष अधिकार समिति होती है, जो विशेष अधिकार समिति होती है, इस विशेष अधिकार समिति का गठन कौन करता है? तो आप क्या कहेंगे, पीठासीन अधिकारी से मतलब हो सकता है कि अध्यक्ष का, यानी कि जो विशेष अधिकार समिति होगी इसका गठन करने का काम कौन करेगा? इसका गठन करने का काम पीठासीन अधिकारी करेगा। कौन करेगा? पीठासीन अधिकारी इसका गठन करने का काम करेगा। तो विशेष अधिकार समिति से हमें एक पॉइंट बेहतरीन सा निकलकर हमारे सामने आया कि पीठासीन अधिकारी जो होगा वह विशेष अधिकार समिति का गठन करेगा और इस समिति को प्रत्येक वर्ष बनाया जाएगा। इस समिति को प्रत्येक वर्ष बनाया जाएगा। इसमें जो विशेष अधिकार समिति होगी इसमें लोकसभा के 15 सदस्य और राज्यसभा के 10 सदस्य होते हैं। जबकि हमने याचिका समिति अभी पढ़ी थी उसके अंदर भी इतने ही 25 सदस्य थे, लेकिन विशेष अधिकार समिति का गठन किसके द्वारा? पीठासीन अधिकारी के द्वारा किया जा रहा है। दोनों सदनों के लिए होगी, कार्यकाल 1 वर्ष होगा और कुल सदस्यों की संख्या 25 होगी। जिसमें से हम डिवाइड करें तो आप कह सकते हैं कि 15 और 10 कितना? 15 और 10 इनके सदस्यों की संख्या होती है। जब 15 सदस्य कहां से लिए जाते हैं? तो लोकसभा से 15 सदस्य लिए जाते हैं और राज्यसभा से कुल मिलाकर यहां पर 10 सदस्य लिए जाने का काम किया जाता है। अभी तक वह महत्वपूर्ण चीज में आपके सामने निकल कर नहीं आई है जिसको मैं लेकर आना चाहता हूं। विशेष अधिकार समिति के अंदर यह समिति संसद और उसके सदस्यों की शक्तियां, और यह समिति जो होती है यह समिति संसद और उसके सदस्यों की शक्तियां, संसद कौन? मतलब लोकसभा, राज्यसभा, और राज्यसभा के सदस्य या लोकसभा के सदस्य और उनकी शक्तियां, और इसके अलावा भी हम जान लेते हैं और उनकी प्रतिष्ठा की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी कि आप ध्यान रखेंगे विशेष अधिकार समिति का जो काम है, ध्यान से सुनिएगा, लोकसभा राज्यसभा दोनों के सदस्य मिलकर इसमें बैठेंगे और ये जो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होंगे, संसद के जो सदस्य होंगे, उन व्यक्तियों के प्रतिष्ठा की रक्षा करने के लिए इस समिति को बनाए जाने का काम किया जाता है। फिलहाल आप सिर्फ इतना समझिएगा, इसका कार्यकाल कितना होता है? विशेष अधिकार समिति का कार्यकाल कितना होता है? तो आप कहेंगे सर इसका कार्यकाल 1 वर्ष होता है। कितना होता है? 1 वर्ष होता है। सर इसको कौन यहां पर बनाता है? तो आप कहेंगे इसको पीठासीन अधिकारी बनाता है। कौन? पीठासीन अधिकारी यहां पर बनाता है। इसके अलावा इसके सदस्यों की संख्या कुल पूछेगा तो 25 होगा, जो 2 भागों में डिवाइड होगा, 15 और 10। ये प्रश्न है आपके बनने वाले। अभी तक वैसे आपके सामने वह कोई भी समिति नहीं आई है जो आपके लिए ज्यादा ही महत्वपूर्ण होगी। अगली
समिति पर आते हैं, अगली समिति पर बात करते हैं। जो अगली समिति रहने वाली है, इस समिति का नाम है स्थायी समिति। और स्थायी समिति इसका नाम होने के साथ साथ इन समितियों का प्रत्येक वर्ष अथवा समय समय पर लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति द्वारा गठित किए जाते हैं। यानी कि जो स्थायी समिति होंगी, जितनी भी स्थायी समिति होंगी, ये एक तरह से समिति का नाम नहीं है। अब हम कुछ ऐसी समितियों को पढ़ेंगे जो स्थायी समिति की कैटेगरी में आएंगी। जो स्थायी समिति की कैटेगरी में आएंगी, तब प्रश्न क्या बनेगा? प्रश्न ये बनेगा कि जो संसद के अंदर स्थायी समिति होती है, जो हमारे संसद के अंदर स्थायी समिति होती हैं, इन स्थायी समिति की, यानी कि जो संसद में स्थायी समिति होंगी, इन स्थायी समिति का गठन कौन करेगा? तो आप ध्यान रखिएगा, अभी आपने स्थायी समिति और अस्थायी समिति, दो तरह की समिति हो सकती हैं। तो इनके गठन का जो कार्य दिया जाएगा वो दो तरह से बांटा जा सकता है। या तो इन समितियों को प्रत्येक वर्ष में या तो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा, या राज्यसभा के सभापति द्वारा गठित किए जाने का काम किया जाता है। तो इनको कौन कौन गठित कर सकता है? लोकसभा के या तो लोकसभा के अध्यक्ष कर सकते हैं, या राज्यसभा के सभापति कर सकते हैं। तो स्थायी समितियों, अब देखिए प्रश्न किस तरह से बनकर आएगा। इतना आपको वैसे ना तो किताबों में मिलेगा, ना कोई आपको पढ़ाने की कोशिश करता है, क्योंकि आपको तदर्थ समिति पढ़ाएगा, लोक लेखा समिति पढ़ाएगा, ऐसी समिति को यहाँ पर पढ़ाने का काम किया जाएगा और इसके ज्यादा प्राकलन समिति को पढ़ा देने का काम करेगा। ध्यान रखिएगा, स्थायी समिति जो होती है, स्थायी समितियों का गठन लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाएगा या फिर राज्यसभा के सभापति के द्वारा किया जाएगा, और प्रत्येक वर्ष किया जाएगा। मतलब हर वर्ष, मतलब कार्यकाल कितना होगा स्थायी समितियों का? 1 वर्ष इनका कार्यकाल रहने का काम करेगा। अब बात करते हैं जो स्थायी समिति होंगी, अगर इनके अंदर लोकसभा का अध्यक्ष या फिर राज्यसभा का सभापति इनको बनाने का काम करेगा, तो लोकसभा एवं राज्यसभा को मिलाकर 45 स्थायी समितियां हैं, जिसमें 24 दोनों सदनों की संयुक्त समितियां हैं। बेहतरीन सा प्रश्न निकल कर आएगा कि कुल समितियों की संख्या कितनी है, कुल समितियां कितनी हैं, जो कि आप चाहें तो लोकसभा की मिलाकर बताएं, चाहे आप यहां पर राज्यसभा की मिलाकर बताएं, लेकिन कुल समितियों की संख्या कितनी रहने वाली है? 1 मिनट। चलिए, यानी कुल समितियां पूछ रहा है, तो कुल समितियों की संख्या, स्थायी समितियों की संख्या कितनी है? 45 कुल स्थायी समितियों की संख्या है। कितनी है टाइगर हो? 45 स्थायी समितियां हैं, जिसमें से 24 समितियां ऐसी हैं जो राज्यसभा, किसकी? राज्यसभा प्लस लोकसभा की मिलाकर हैं। तो आप कह सकते हैं कि राज्यसभा और लोकसभा की दोनों की मिलाकर कुल कितनी समितियां बन सकती हैं? 24 समितियां बन सकती हैं। लेकिन स्थायी समितियां कुल पूछे तो 45 हैं। बाकी की जो होंगी वो लोकसभा और राज्यसभा में बंटकर रह जाएंगी। आपको सिर्फ ये पॉइंट बड़ा महत्वपूर्ण होगा, कुल स्थायी समितियों की संख्या कितनी रहने वाली है? 45 कुल स्थायी समितियों की संख्या रहने वाली है। वैसे आपको इतना कोई पढ़ाता नहीं है, मैं फिर भी एक एक चीज को यहां पर बताने वाला हूं, इसमें आपको कोई समस्या आगे नहीं हो, जिससे कि 9 जिसमें से राज्यसभा की होंगी और 12 जिसमें से लोकसभा की स्थायी समितियां रहने का काम करेंगी। यानी कि 9 इसमें से राज्यसभा की समिति होंगी और 12 इसमें से लोकसभा की समिति रहेंगी। कुल समितियां कितनी है स्थायी समितियां? जरा कमेंट करना, कुल समितियां कितनी होंगी? सर 45 होंगी। कितनी होंगी? 45 होंगी। यह बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न होगा, लेकिन आपको मैं कहूंगा कि सर 45 याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस जो 3 मैं आपको पढ़ाने वाला हूं ना, उन तीनों को याद कर जाइएगा। उनसे बाहर प्रश्न अभी तक तो नहीं पूछा है। 45 की 45 कब तक आप संसद की समितियों को याद करोगे, तब मैं आपको बताने वाला हूं 3 महत्वपूर्ण समितियां। लेकिन उनके अलावा भी 3 के अलावा भी जो महत्वपूर्ण होती हैं, उन पर मैं आपका ध्यान केंद्रित कराने की कोशिश करूंगा। आइएगा, नियंत्रण संबंधी समितियां, यानी नियंत्रण संबंधी समितियां जो होती हैं, प्रदत्त विधायी समिति, पहली समिति कह सकते हैं प्रदत्त विधायी समिति। यह समिति जो होती है, यानी कि जो नियंत्रण संबंधित समितियों में पहली समिति है प्रदत्त विधायी समितियां। मैं जानता हूं कुछ लोगों के सिर के ऊपर होकर इसलिए जा रहा होगा क्योंकि उनने कई बार ये चीज किताब में पढ़ी नहीं होंगी, लेकिन आप ध्यान रखिएगा,
लेवल अच्छा लेकर चलना पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि पॉलिटी के अंदर अब ये प्रश्न आने बंद हो गए हैं कि प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं, प्राक्कलन समिति किसकी समिति है, ये बच्चों वाले क्वेश्चन हो गए हैं। अब ऐसी समितियों को ऐसी समितियों से आपको जूझना ही पड़ेगा, इनका सामना करना ही पड़ेगा अगर अच्छे लेवल की तैयारी में आप आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि जब चीज आपको कोई आसान पढ़ाई जाती है, पढ़ी हुई आपके सामने आती है, तो आपको लगता है बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा अच्छा समझ में आ रहा है। लेकिन दरअसल क्या है कि जब तक अपना लेवल ठीक लेकर नहीं चलोगे तो परीक्षा उससे क्वालिफाई नहीं होती है। पहली समिति है नियंत्रण संबंधित समितियों में प्रदत्त विधायन समिति। यह समिति जांच करती है कि क्या प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा विधि का निर्माण सदन के निर्देशन के अनुरूप किया गया है। यानी कि जो प्रदत्त विधायी शक्ति है, यह संसद की ऐसी समिति है जो किसी चीज की जांच करती है। अब आते हैं किसी चीज की जांच करती है, यह इसी चीज की जांच करती है कि क्या प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा विधि का निर्माण सदन के निर्देशन के अनुरूप हुआ है या नहीं हुआ है। तो कितनी महत्वपूर्ण समिति होगी, ध्यान रखिएगा, प्रदत्त विधायन शक्ति यहां पर रहने वाली है, बड़ी महत्वपूर्ण होगी आपके लिए और उम्मीद करता हूं आप इसे भूलेंगे नहीं। और ध्यान रखिएगा, अनुरूप किया है अथवा नहीं किया है, मतलब जो कि यहां पर भारत के अंदर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, एक मिनट, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके द्वारा विधि का निर्माण किया गया है, कानून बनाने का काम किया गया है, वो कि सदन के यानी कि संसद के दोनों राज्यसभा लोकसभा को मतलब मिलाकर कह सकते हैं सदन के निर्देशन के अनुरूप किया गया है अथवा नहीं किया गया है, इसकी जांच करने का काम करेगा। और यह पहली समिति होगी जिसको मैं आपसे याद करने के लिए कहूंगा। पहला स्टार आपको मैं यहां पर प्राक्कलन समिति पर लगाने का काम करूंगा। यह समिति आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है, इससे हमेशा प्रश्न प्राक्कलन समिति से पूछा है क्या। यह संसद की स्थायी समिति है, इंपोर्टेंट लगाइएगा, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, इस बात को लगाइएगा कि यह डायरेक्ट प्रश्न पूछेगा कि यह बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति स्थायी समिति है और कौन सी अस्थायी समिति है। तीन जो समिति डालेगा वो अस्थायी डाल रहा होगा और एक समिति प्राक्कलन डाल देगा, तो आप कहेंगे प्राक्कलन समिति जो है स्थायी समिति है, क्योंकि यहां से जो बनने वाले प्रश्न होंगे वो किसी तरह से बन के आपके सामने आ सकते हैं। पहला पॉइंट है कि जो प्राक्कलन समिति है वो स्थायी समिति रहने वाली है। इसके बाद ये सबसे बड़ी समिति रहने वाली है, तो दूसरा इंपोर्टेंट पॉइंट यहां पर लगाओ, सबसे बड़ी समिति संसद की कौन सी है, सबसे बड़ी समिति संसद की कौन सी है, प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी समिति है। इसके अलावा प्राक्कलन समिति में लोकसभा के 30 सदस्य से निर्मित होती है। अर्थात हम एक बात कह सकते हैं कि अगर लोकसभा से इसके अंदर यहां पर यानी कि लोकसभा से अगर हम बात करें तो इसके 30 सदस्य हैं, तो निश्चित रूप से ये किसकी समिति मानी जाएगी, तो हम कह सकते हैं ये निश्चित रूप से किसकी मानी जाएगी, लोकसभा की ही समिति मानी जाएगी। यानी कि जो आपकी प्राक्कलन समिति है, प्राक्कलन समिति के लोकसभा से कितने सदस्य होते हैं, 30 सदस्य होते हैं सर, कितने, 30 सदस्य होते हैं। और 30 सदस्य अगर प्राक्कलन समिति में लोकसभा से निर्मित होकर आते हैं, तो अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इस समिति का गठन केवल लोकसभा के सदस्यों से किया जाता है। एक बेहतरीन सा प्रश्न बनकर दूसरा यहां से आएगा कि प्राक्कलन समिति में चुने गए सदस्य कहां से चुने जाते हैं। तो कुल सदस्य कितने बताए मैंने, 30 सदस्य बताए और 30 के 30 कहां से चुने जाएंगे, लोकसभा से चुने जाएंगे। एक एक बिंदु इसका महत्वपूर्ण होगा, एक एक बात इसकी महत्वपूर्ण होगी। प्राक्कलन समिति कैसी समिति है, स्थायी समिति है। प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं, प्राक्कलन समिति में कुल मिलाकर 30 सदस्य होते हैं। प्राक्कलन समिति में चुने गए सभी सदस्य किससे होते हैं, लोकसभा से होते हैं। प्राक्कलन समिति कौन से सदन की समिति है, लोकसभा की या राज्यसभा की। आप कहेंगे प्राक्कलन समिति में जब सभी सदस्य लोकसभा से चुने जा रहे हैं तो प्राक्कलन समिति किसकी समिति होगी, लोकसभा की समिति रहने वाली होगी, आएगा। इसके अलावा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को,
इस समिति का गठन सर्वप्रथम जो किया गया वो 1950 में किया गया था। यानी 1950 में पहली बार समिति बनाई गई थी, जिस समिति का नाम क्या था? प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति पहली बार बनने वाली समिति थी जो 1950 के अंतर्गत बनाई गई थी। तो मैंने पहली समिति बताई है, जो 3 समितियों की बात कर रहा था मैं, पहली समिति बताई है जो सबसे महत्वपूर्ण होगी, प्राक्कलन समिति, जिसका नाम होगा कैसी समिति? स्थायी समिति। कितने सदस्य? 30 सदस्य। कहां से चुने जाएंगे? लोकसभा से चुने जाएंगे। प्राक्कलन समिति कौन से सदन की समिति होगी? लोकसभा की समिति होगी। क्यों होगी? क्योंकि उसके अंदर चुने गए सभी सदस्य यहां लोकसभा से चुनकर आएंगे। और प्राक्कलन समिति एक ऐसी समिति होगी जो सबसे बड़ी समिति होगी, क्योंकि 30 सदस्य किसी भी समिति में और नहीं होंगे। और अगर और नहीं होंगे तो सबसे बड़ी समिति कौन सी है संसद की? प्राक्कलन समिति रहने वाली है। तो बताओ, क्या इस बात को अभी तक भूल पाओगे? उम्मीद करता हूं कि अभी तक तो नहीं भूल पाओगे। एग्जाम के अंदर याद रखना है तो फिर नोट्स को 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा, तो आप उसे पढ़ ही सकते हैं, उसमें भी समस्या नहीं आएगी। सेकंड स्टार लगाते हैं तदर्थ समिति। सेकंड में स्टार लगाता हूं तदर्थ समिति। है क्या मामला जानते हैं। इन समितियों को हम कह सकते हैं अस्थायी समिति भी कहा जाता है। और तदर्थ समिति कैसी समिति है? अस्थायी समिति है। ये 2 प्रकार की होती हैं, जिसमें से एक है प्रवर और दूसरी है संयुक्त प्रवर। यानी कि प्रमुख रूप से ये तदर्थ समिति है, ये 2 तरह की होती है, एक प्रवर और दूसरी संयुक्त प्रवर। कोई समस्या नहीं, तदर्थ समिति के बारे में भी आपको बताने वाला हूं, लेकिन ध्यान रखिएगा यह समिति अस्थायी समिति रहने वाली है। कैसी रहने वाली है? अस्थायी समिति रहने वाली है। अब आइएगा, तीसरा स्टार लगाना होगा लोक लेखा समिति पर। लोक लेखा समिति, प्राक्कलन और लोक लेखा सबसे महत्वपूर्ण है। तीसरे नंबर पर आती है तदर्थ। प्राक्कलन और लोक लेखा को मत भूलिएगा। जितने प्रश्न इन दोनों से मैं निकाल कर आपके सामने लेकर आऊं, बाकी चाहे सारा कुछ भूल जाइएगा, उनका मोबाइल नंबर भी। आइएगा, यह सबसे पुरानी वित्तीय समितियां है। वेरी गुड। वह प्रश्न जो कई बार एसएससी ने पूछा है, इस प्रश्न को आप कभी नहीं भूलेंगे। कौन सी समिति? कि संसद के अंदर जो समितियां हैं, उन समितियों में से एक समिति लोक लेखा समिति के नाम से जानी जाती है। किस नाम से? लोक लेखा समिति से नाम से जानी जाती है। और यह समिति सबसे पुरानी वित्तीय समिति है। कैसी है? सबसे पुरानी वित्तीय समिति है, क्योंकि इसकी जो स्थापना की गई है ना, वह 1921 में की गई है। जबकि हमने प्राक्कलन पढ़ी थी, अभी कब हुई थी इसकी स्थापना? 1950 में हुई थी। अब सर 1921 में सबसे पुरानी, जिस समय आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जिस समय भारत गुलाम हुआ करता था, उसी समय में इस समिति की निर्माण इस समिति का हो गया था। तब सबसे पुरानी समिति कौन सी होगी? सबसे पुरानी समिति यहां पर हमारी लोक लेखा समिति रहने वाली है। यानी 1921 से कार्य कर रही है। जब पहली बार भारत में विधानसभा का गठन हुआ, मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न बनता है। पहली बात तो 2 प्रश्न यहां से बनेंगे। पहली बार विधानसभा का गठन कब हुआ? इसके अंदर एक शब्द इसने नहीं जोड़ा है, जो मैं जोड़ूंगा, कोई समस्या नहीं है। पहली बार विधानसभा का गठन, आप बताइएगा पहली बार विधानसभा का गठन कब हुआ होगा? तो आप कह रहे सर 1950 के बाद लगा दीजिएगा। पहली बार विधानसभा का गठन कब हुआ? लेकिन यह जब इस प्रश्न को पूछेगा ना, तो इस तरह से पूछ सकता है, पहली बार केंद्रीय विधानसभा का गठन कब हुआ? पहली बार केंद्रीय विधानसभा का गठन कब हुआ? आंसर लगाइएगा 1921। अच्छा प्रश्न है, आंसर लगाइएगा 1921। विट्ठल भाई पटेल जो हुआ करते थे, इसके पहले अध्यक्ष बनने का काम करेंगे। यह प्रश्न भी पूछा गया है। तो आपसे क्या प्रश्न पूछा जा सकता है कि जब पहली बार विधानसभा का गठन किया गया, तब संसद की कौन सी समिति क्रियान्वयन में आई? कौन सी समिति बनाई गई? आप कहेंगे लोक लेखा समिति उस समय बनी जब विधानसभा का गठन हुआ 1921 में। इस चीज को मैं आगे आपको डिफाइन करूंगा, आखिरकार 1921 का मामला क्या है, कब इसका नाम बदल के फिर आगे परिवर्तित करने का काम किया गया। आएगा, लोक लेखा समिति के अंदर कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है सर? लोक लेखा समिति के अंदर कुल सदस्यों की संख्या मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर 22 रहने वाली है। कुल सदस्यों की संख्या 22 होती है, जिसमें से 15 सदस्य कहां के होते हैं? 15 सदस्य लोकसभा के अंदर से आते हैं। कितने? 15 सदस्य। तो सर बाकी के कहां से आते हैं? तो बाकी के राज्यसभा से आते हैं। यह प्रश्न इसी तरह से पूछा जाता है, लोकसभा से और राज्यसभा से। यह प्रश्न किस तरह से पूछा जाएगा? यही बात सबसे महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण है कि ये बताइए लोक लेखा समिति में लोकसभा से कितने सदस्य चुनकर आते हैं? 15 सदस्य। राज्यसभा से कितने आते हैं? 7 सदस्य। टोटल कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य। तो तदर्थ समिति, प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति, एक एक बात आपको ध्यान रखनी है, चाहे संसद की एक भी समिति याद मत रखिएगा, इतना आप याद रख लीजिएगा और जानिएगा। प्यार दोस्तों, बात करते हैं कि 7 सदस्य कहां से हो गए? राज्यसभा से हो गए। और ध्यान रखिएगा, परंतु यह समिति लोकसभा की समिति कहलाती है। यानी कि भले ही इसके अंदर सदस्य दोनों जगह से चुनकर आ रहे हैं, लेकिन ये बताओ ज्यादा कहां से चुनकर आ रहे हैं? आप कहेंगे सर लोकसभा से आ रहे हैं, तो किसकी समिति होगी? लोकसभा की समिति होगी। तो सीधा प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि लोक लेखा समिति कौन से सदन की समिति होती है? आपसे पूछ सकता है लोकसभा, दूसरा दे सकता है राज्यसभा, तीसरा दे सकता है दोनों की समितियां। लेकिन जब भी आप इसे किसकी मानेंगे, इसको लोकसभा की ही समिति मानने का काम करेंगे। आइएगा आगे बात करते हैं। देखिए प्यारे दोस्तों, नियंत्रण संबंधी समितियां, पहले है महिला सशक्तिकरण समिति। तो ऐसे प्रश्न अब आपके लिए आवश्यक हो जाते हैं। यह समिति सरकार के द्वारा महिला सशक्तिकरण की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की, महिला सशक्तिकरण के लिए किए जा रहे प्रयासों की जांच करती है। यानी कि महिला सशक्तिकरण समिति एक संसद की समिति है जो कि महिला विकास के लिए किए जा रहे कार्यों का जांच करने का काम करेगी। तथा ये राष्ट्रीय महिला आयोग की रिपोर्ट पर, यह प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, किसकी रिपोर्ट पर? राष्ट्रीय महिला आयोग की रिपोर्ट पर अंतिम टिप्पणी करती है। इस समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं, जिसमें से 20 सदस्य लोकसभा के अंदर से होते हैं। तो 10 सदस्य किसके होंगे? 10 सदस्य राज्यसभा के अंदर से होते हैं। तो महिला सशक्तिकरण समिति आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि निश्चित रूप से महिला विकास आयोग के अनुशंसा पर ही अपने आंकड़े जारी करने का काम करती है। कुल सदस्यों की संख्या 30 रहेगी, जिसमें से 20 लोकसभा के, तो 10 सदस्य किसके? राज्यसभा के रहने वाले होंगे। अब महिला सशक्तिकरण पर जब से सरकार ने जोर देने का काम किया है, जब से ऐसी समितियां आपके लिए थोड़ी सी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। आइएगा बात करते हैं सरकारी आश्वासन समिति। अब ये ज्यादा महत्वपूर्ण तो है नहीं वैसे, बस इतना याद रखिएगा कि सरकारी आश्वासन समिति जो है वो है भी नियंत्रण संबंधी समिति है। और यह जो समिति होगी, इस समिति का कार्य क्या होगा कि सदन में विभागों द्वारा दिए गए आश्वासनों की जांच करना इस समिति का काम होगा। उतनी महत्वपूर्ण आपके लिए नहीं होगी, बस इतना जानने का, नियंत्रण संबंधी समिति रहने वाली है। नियंत्रण संबंधी समिति रहने वाली है। एक समिति है नियम समिति, थोड़ा सा इस पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। नियम समिति पर आपको ध्यान थोड़ा सा देना होगा। देखिए लोकसभा में अध्यक्ष जो होते हैं, लोकसभा में अध्यक्ष सहित नियम समिति के 15 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य हैं? 15 सदस्य होते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष जो होंगे, लोकसभा के जो अध्यक्ष होंगे, अध्यक्ष समिति का पदेन सभापति होते हैं। तथा राज्यसभा की जब बात करेगा तो राज्यसभा में सभापति और उपसभापति, इन समितियों में 15 सदस्य होते हैं। तथा राज्यसभा का सभापति इस समिति का क्या होंगे? इस समिति के पदेन सभापति होते हैं। प्यारे दोस्तों देखिएगा, मैं इसको क्लियर करता हूं, शायद थोड़ा सा समस्या आपको हो गई होगी। 1 मिनट। लोकसभा में अध्यक्ष सहित जो नियम समिति होगी, नियम समिति में क्या होगा कि लोकसभा में अध्यक्ष सहित 15 सदस्य होंगे। अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होंगे? 15 सदस्य होने का काम करेंगे। तथा लोकसभा का अध्यक्ष समिति का पदेन सभापति होते हैं। बस इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। यानी कि नियम समिति जो होगी उसके अंदर कुल लोकसभा के अध्यक्ष समिति 15 सदस्य होने का काम करेंगे। ये दूसरी समिति का टाइप हो गया, उसको मैं आगे क्लियर कर देता हूं आपको। चलिएगा, ये दूसरी समिति का टाइप हो गया है। फिलहाल आपको मैं एक बार पुनः बताता हूं, जो आपको याद करना जरूरी होगा, सबसे महत्वपूर्ण होगा। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज होगी प्राक्कलन समिति। सबसे महत्वपूर्ण होगी प्राक्कलन समिति। बस ये 3 याद रखनी है, प्राक्कलन, लोकलेखा, तदर्थ। प्राक्कलन समिति सबसे महत्वपूर्ण होगी। इसके अंदर सदस्यों की संख्या कितनी होगी? 30 सदस्यों की संख्या होगी। 30 के 30 कहां से होंगे? 30 के 30 लोकसभा से होंगे। तो प्राक्कलन समिति किसकी समिति हो गई? लोकसभा की समिति हो गई। दूसरी समस्या, यह सबसे बड़ी समिति है, क्योंकि 30 सदस्य किसी में नहीं मिलेंगे, आपको प्राक्कलन में ही मिलेंगे। तो सबसे बड़ी समिति है। और ये कैसी समिति है? ये स्थायी समिति है संसद की। कैसी? स्थायी समिति रहने वाली है। आगे बात करते हैं, चलिएगा। लोक लेखा आपके लिए दूसरी महत्वपूर्ण होगी। आइएगा।
दूसरी है लोक लेखा समिति। यह समिति महत्वपूर्ण पॉइंट होगा, यह सबसे पुरानी वित्तीय समिति है। कैसी? यह सबसे पुरानी वित्तीय समिति है। और यह समिति कब बनी? 1921 में बनी। कब? जब विधानसभा का गठन किया गया, उस समय यह लोक लेखा समिति बनी। लोक लेखा समिति में कुल सदस्य कितने होंगे? वैसे तो 22 सदस्य होंगे, 15 एक जगह से, कहां से? लोकसभा से, और 7 कहां से? राज्यसभा से। कुल मिलाकर 22 यहां पर सदस्यों की संख्या रहने वाली होगी। तो प्रमुख रूप से तदर्थ को भी ना याद रखो, लेकिन 2